14% मुसलमान भारत की सियासत में किंग मेकर हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या वाकई भारत में मुसलमान हुकूमत बनाता और गिराता है? ये सब एक सियासी फरेब है या इसमें किसी हद तक सच्चाई भी है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस मसले पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आदादोशुमार, तारीख और ज़मीनी हकीकत के साथ इसका तज्ज़िया भी करेंगे कि इस दावे की हकीकत क्या है। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे डिजिटल मीडिया हाउस को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहली बात, मुस्लिम वोट किंग मेकर है, ये दावा सही भी है और गलत भी। बहुत से दानिश्वर ये कहते हैं कि मुस्लिम वोट किंग मेकर है, लेकिन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों की ताबेदारी की सूरत में, मुस्लिम लीडरशिप की शक्ल में ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम लीडरशिप है कहाँ? MIM, AIUDF, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और पीस पार्टी मुस्लिम लीडरशिप की बात करती ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक का तजर्बा यह बताता है कि मुसलमानों ने इन पार्टियों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद लगातार बीजेपी इलेक्शन जीत रही है। आखिर क्यों? हालांकि इसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि हुकूमत बनाने में मुसलमान वोट ही असल किरदार अदा करते हैं। इस ताल्लुक से जाहिद अली मरकज़ी लिखते हैं कि जब हमने इस दावे को आदादोशुमार पर परखा तो बात कुछ और ही निकली, बिल्कुल ऐसे जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया। दरअसल हर इलेक्शन में मीडिया यही कहता है कि मुस्लिम वोट फैसला करेगा, मगर पिछले 75 बरस का तजर्बा बताता है कि हुकूमतें बनी तो गैर मुस्लिमों के इत्तेहाद से और गिरी भी तो गैर मुस्लिमों के झुकाव से ही। हाँ, मुसलमानों का वोट मौजूद हमेशा रहा, लेकिन वो बिखरा हुआ, इलाके के लिहाज से भी और क़यादत के लिहाज से भी। यूपी में सपा, बसपा, कांग्रेस, तो बिहार में RJD, कांग्रेस और नीतीश कुमार। बंगाल में ममता बनर्जी को, तो महाराष्ट्र में NCP और कांग्रेस को मुसलमान वोट मुंतशिर रहा। इसके बरखिलाफ हिंदुओं का वोट आइडियोलॉजी की बुनियाद पर मुत्तहिद है। हाँ, कुछ फीसदी वोट इन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को भी मिलता है, इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार बनाने में हतमी एतबार से मुसलमानों का रोल रहता है। साल 1984 में कांग्रेस को 49.1% वोट मिले, 415 सीटें जीतकर तकरीबन पूरा भारत अपने कब्जे में कर लिया। वजह थी इंदिरा गांधी का कत्ल और हमदर्दी की लहर। फिर वक्त के साथ वोट फीसदी में कमी आई और साल 2014 में बीजेपी ने सिर्फ 31% वोट लेकर 282 सीटें जीत ली। जी हाँ, सिर्फ 31% वोटों के साथ बीजेपी ने अपने दम पर हुकूमत बना ली। साल 2019 में ये वोट फीसदी बढ़कर 37.36% हो गया और 303 सीटें बीजेपी के खाते में चली गईं। इसके बाद साल 2024 में 36.56% वोटों के साथ बीजेपी 240 सीटों पर आ गई। साल 2019 के मुकाबले 0.8% वोटों का फ़र्क है और बीजेपी अपने दम पर हुकूमत न बना पाने की पोजीशन में आ गई। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर NDA का साथ छोड़ दें तो आज भी बीजेपी की सरकार को गिराया जा सकता है। यानी हुकूमत बनाने या गिराने का खेल कम से कम 0.8% या ज़्यादा से ज़्यादा 6.36% वोटों के आसपास पाया जाता है। ये अलग बात है कि वोटों के झुकाव की दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत ये हो सकती है कि इंडिया अलायंस को मिलने वाले वोटों का कुछ हिस्सा NDA के खाते में चला जाए, जैसे यूपी और बिहार में RJD और समाजवादी पार्टी का बेस वोट, यादवों और मायावती को मिलने वाले दलित वोटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बरवक्त NDA को जा रहा है। साल 2014 में बीजेपी हुकूमत के आने की एक बहुत बड़ी वजह थी सेकुलर वोटों का बिखराव, जबकि साल 2019 में बीजेपी के दोबारा सत्ता में लौटने की वजह 6.36% हिंदू वोटों का NDA की तरफ मूव कर जाना है। एक दूसरी सूरत यह हो सकती है कि इंडिया अलायंस को मिलने वाला वोट NDA को मूव ना करे, लेकिन सेकुलर कहे जाने वाले हिंदू वोट अलग अलग पार्टियों में तकसीम हो जाएं, जैसा कि साल 2014 में हुआ। इन दोनों सूरतों में मुसलमानों का पूरा 14% वोट इंडिया अलायंस या सेकुलर पार्टियों को ही मिलता रहा है। लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस की हुकूमत क्यों नहीं बनती? तो इसका जवाब है, इंडिया अलायंस उस वक्त तक हुकूमत नहीं बना सकता जब तक 0.8 से 6.36 हिंदू वोटों को अपनी तरफ डाइवर्ट नहीं कर लेता। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक साल 2024 में NDA को 42.5% वोट मिले, जबकि इंडिया अलायंस को 40.6%, यानी फ़र्क सिर्फ 1.9%, तकरीबन 2%।
इस डेटा के अनुसार सरकार बनाने या गिराने का मामला महज 1.9% वोटों पर डिपेंड करता है। अब दिलचस्प बात यह है कि मुसलमान वोट हमेशा इंडिया अलायंस या कांग्रेस को जाता है, फिर भी हुकूमत नहीं बनती, क्यों? तो इसका जवाब है वो गैर मुस्लिम वोट जो पहले कांग्रेस के पास था, अब एनडीए की तरफ मूव हो गया है। इस नजरिए से देखा जाए तो मुस्लिम वोट कहीं भी किंग मेकर की पोजीशन में नहीं है। हकीकत यही है, इख्तिदार की चाबी चंद फीसद गैर मुस्लिम वोटों के हाथ में है, न कि बिखरे हुए मुस्लिम वोट बैंक में। अभी तक जिस अंदाजे सियासत की बात हो रही थी उसके एतबार से मुस्लिम वोट किसी भी एतबार से किंग मेकर नहीं है। एक दूसरा तरीके सियासत यह है कि अगर मुल्क में ऐसी कोई मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो जाए जो मुसलमानों के साथ साथ पूरे मुल्क की बात करे, हर समाज की बात करे, जिसके कहने पर मुस्लिम वोटों को किसी खास पार्टी या ख़ास उम्मीदवार की तरफ डाइवर्ट किया जा सके, तो ऐसी सूरत में मुस्लिम वोट ना सिर्फ किंग मेकर साबित हो सकता है बल्कि मुल्क की जमहूरियत और आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना सकता है। लेकिन इस मामले में कुछ लोगों की राय अलग हो सकती है। मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा मानता है कि मुस्लिम लीडरशिप के आने से सेकुलर वोट मुंतशिर हो जाएगा। हालांकि आदादो शुमार कुछ और ही बताते हैं। पिछले 2 असेंबली इंतखाबात की अगर बात करें तो साल 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम लीडरशिप वाली AIMIM को मात्र 0.49% वोट मिले थे, जबकि साल 2017 में तकरीबन 0.24% वोट ही MIM को मिला, यानी आधा फीसदी से भी कम वोट मुस्लिम लीडरशिप वाली MIM को मिला। एक तल्ख हकीकत यह है कि मुसलमानों ने खुद मुस्लिम लीडरशिप को बड़े पैमाने पर रिजेक्ट किया है। असल सवाल ओवैसी या मुस्लिम लीडरशिप का नहीं है, बल्कि असल सवाल है क़यादत। जब तक मुसलमानों की कोई मुत्तहदा सियासी क़यादत नहीं बनती तब तक मुसलमानों का वोट मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में शीरीनी की तरह तकसीम होता रहेगा। ऊपर दिया गया डाटा या बताया गया डाटा चीख चीख कर कह रहा है कि हुकूमत बनाने या गिराने का असल किरदार गैर मुस्लिम वोटों का है, मुस्लिम वोटों का नहीं। हाँ, मुस्लिम वोट अहम ज़रूर है, मगर तब जब वो एक क़यादत के तहत मुत्तहिद हो जाएं। जब तक वो बिखरा हुआ है इसका फ़ायदा सिर्फ दूसरों को होता रहेगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोट किंग मेकर है। ये एक सियासी फरेब है। इंडिया अलायंस हो या कोई और, वो सिर्फ मुसलमानों को तब याद करते हैं जब नारा लगाना होता है। जब तक मुसलमानों में सियासी शऊर पैदा नहीं होता यही इज़्तिराब, यही बेबसी बाकी रहेगी। लेकिन अगर मुसलमान अपनी क़यादत, अपनी सोच और अपनी सियासी समत तय कर लें तो यही वोट मुसलमानों की ताकत बन सकता है। मुसलमान भारत की राजनीति में किंग मेकर है, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में जब वो किसी लीडरशिप के साथ मुत्तहिद हो। बाकी सेकुलर पार्टियों में बढ़कर मुसलमानों के वोट की कोई हैसियत नहीं बचती। अगर बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी समझे तो एक जमहूरी मुल्क में रहते हुए आपको इस बात का पूरा इख्तियार है कि आप आबाद होना पसंद करें या फिर तबाही को अपना शियार बना लें। हमने अपनी बात रख दी, अब फैसला आपके हाथ में है। फ़िलहाल इस वीडियो पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।